नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज P9। बैतूल आदिवासी बाहुल्य तहसील में गत 24 जुलाई को भैंसदेही थाना क्षेत्र के आदिवासी युवक के साथ बर्बरतापूर्व व्यवहार और अमानवीय कृत्य किया गया था। इस घटना के विरोध में युवक के परिजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आदिवासी संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से शराब ठेकेदार व जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को दंडित करने और FIR दर्ज करने की मांग रखी। साथ ही क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री पर रोक और उस पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। वह पीड़ित संदीप चिल्हाते के साथ की गई बर्बरतापूर्व पिटाई की प्रमुखता से जाँच की मांग करते हुए पीड़ित को न्याय और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। अन्याय हो और समाज का वर्ग उसके साथ में खड़ा न हो तो ये समाज की नैतिकता नहीं कहती कि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में यदि अनाधिकृत रूप से पुलिस की बर्बरता के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से जो अन्याय किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। और इसी के कारण हमारा मन भी द्रवित हुआ, क्योंकि ढोकना के, माजरवाड़ी के और कोरकू समाज के सभी लोग हमारे साथ में हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं और इसके कारण उनका सहयोग देना भी हमारा एक धर्म बनता है, दायित्व भी बनता है। जब ये घटना की जानकारी लगी कि संदीप के साथ में शराब के ठेकेदार के द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई, उसके बाद पुलिस के द्वारा भी उसकी बेरहमी से पिटाई गई, तो फिर वहाँ पे ठेकेदार ने उन लोगों को बचा लिया जिन पे एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए, जितना उसके साथ में बेरहमी से मारपीट किया गया। उन लोगों को बचाने के लिए फिर आदिवासी को हमसे आदिवासी से भिड़ा दिया। तो एक आदिवासी को केस में इन्वॉल्व किया, मतलब सारे लोग बचे। वो स्वयं बोल रहा है कि भाई मेरे को जितने लोगों ने मारपीट किया है मेरे साथ में वो आदिवासी लोग नहीं थे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, पुलिस प्रशासन से निवेदन है, जिस प्रकार की घटनाएं आए दिन अपने क्षेत्र में घट रही है, तो ये दारू शराब का जो गांव-गांव बिकना चालू है, ये गांव-गांव बिकना चालू ये बंद हो। और आज ये समझ लो कि अपना जो भैंसदेही ब्लॉक है ये पेशा एक्ट के अंतर्गत आता है। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के बिना अनुमति के किसी भी ग्राम में शराब बिक्री नहीं होना चाहिए। ये हम सभी सरपंच, जनप्रतिनिधि सभी ने ये मांग की है। मेरा आपसे इतना है, इसमें पहला मारपीट के संबंध में है जो उस दिन की घटना हुई थी। उसमें जैसा ये अभी बता रहे हैं कि उनके नाम नहीं लिखे गए हैं जिन्होंने मारपीट की है और उनके नाम लिखे गए हैं जिन्होंने मारपीट नहीं की गई है। कि मेरे पास उस दिन ऑफिस में भी आए थे, उस FIR में अन्य शब्द लिखा है, क्योंकि हमें भी घटना नहीं पता थी। NLC हो गई थी तो FIR और NLC के बीच में समय ना हो, इसलिए NLC के बाद हमने FIR करी, लेकिन FIR में अन्य शब्द लिखा है, उसकी विवेचना जारी है। जिसके भी ये नाम बताएंगे, जिसने भी मारपीट की है, वो उस घटना में पाए जाएंगे तो उनके नाम उसमें जोड़े जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि हमारे पुलिस कर्मियों के द्वारा मारपीट की गई है, उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं कार्रवाई हो, उसकी जांच SGOP साहब ने प्राथमिक करके SP साहब को दे दी है। उसकी आगे की जांच मैं करूंगी। उसमें भी शायद आपको नोटिस देके बुलाया था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी तो ये नहीं पहुंचे थे। तो उस घटना में भी जो पाए जाएंगे वो आगे अग्रिम जो हमने अवगत कराएंगे कि सब ठेके जो उनकी दुकान है वहीं से बिक्री हो, गाँव में नहीं। सर बेचता है तो उनके ऊपर अपनी कार्रवाई करेंगे। सर क्या बस स्टैंड की दुकान हटाई जाएंगी, क्योंकि अंबेडकर जी की वहाँ प्रतिमा भी लगी है? और सर बस स्टैंड की जो दुकान है स्टेट हाईवे जो बहती से उत्तरी मामला वाला है वो ऑलरेडी स्टेट हाईवे में आता है और सरकार का जो नियम है कि 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकान नहीं लगेगी। उसके बाद में भी जो बस स्टैंड की दुकान है वो बस स्टैंड पर संचालित है और चूँकि स्टेट हाईवे के अंदर आती है तो वो घटना अभी तक क्यों नहीं पाई सकती? ये मेरे संज्ञान में नहीं था इस टाइप का, बट कभी मेरे पास कागज है इस टाइप, तो मैं कलेक्टर साहब को अवगत करा के उसको क्या उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अभी सर जो ज्ञापन दिए गए उसके माध्यम से जो पीड़ित पक्ष है उसने आरोप लगाया कि 30,000 रुपये की डिमांड, 50,000 रुपये की डिमांड की थी और 30,000 रुपये पीड़ित पक्ष ने थाने में दिए हैं और पीड़ित पक्ष को सामने वाले जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि 60,000 रुपये आप लेके मामले को सेटलमेंट कर लो। तो इस मामले में सर क्या कार्रवाई होगी संबंधित पुलिस विभाग के माध्यम से? एडिशनल SP मैडम ने आश्वासन दे दिया है, जांच में तथ्य सही पाए गए
तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पैसा वापस कराया जाएगा। बैतूल से संवाददाता देवीनाथ लोखंडे की रिपोर्ट।